क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे कमरे के बारे में जिसे लोग सालों से खोलने की हिम्मत नहीं कर पाए? अगर गलती से वो दरवाज़ा खुल जाए तो अंदर क्या मिलेगा? इंसान, भूत या मौत? शहर के बीचों बीच खड़ी पुरानी कोठी हर किसी के लिए रहस्य बनी हुई थी। कहते थे कि सालों पहले वहाँ एक परिवार रहता था, लेकिन अचानक सब लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। तब से उस कोठी का सबसे ऊपर कमरा हमेशा बंद रहता था। लोग मानते थे कि उस कमरे में कुछ ऐसा है जिसे खोलना इंसानों की बस की बात नहीं है। अरविंद, जो पेशे से पत्रकार था, हमेशा अनसुलझी घटनाओं की खोज में रहता था। उसने भी इस बंद कमरे की कहानी सुनी थी और तय किया कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्त के मना करने के बावजूद भी अरविंद वहां मत जाना। बहुत लोग गए हैं और लौटे कोई भी नहीं। अगर लौट भी लौटे भी तो उनकी हालत खराब थी। लेकिन अरविंद भी इन कहानियों से नहीं डरता था। एक रात वो टॉर्च और कैमरा लेकर कोठी के अंदर घुस गया। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। टूटी खिड़कियां से आती हवा डरावनी सीटी बजा रही थी, जैसे वह ऊपर की ओर बढ़ा हवा और भारी होती गई। अंत में वह उस बंद कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजा जंग खाकर लाल पड़ चुका था, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उस पर नया ताला लगा हुआ था। अरविंद ने अपने औजार से ताला तोड़ा और दरवाजा खोला। भीतर अंधेरा था और बदबू इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हो। जमीन पर सूखी राख, टूटी गुड़िया और लोहे की जंजीरें पड़ी थी। अचानक उसे धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे आ रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज कमरे के कोने से आ रही थी। अरविंद ने टॉर्च और घुमाई तो देखा एक छोटी बच्ची सफेद कमरे में बैठी है। उसका चेहरा दीवार की ओर था। कौन कौन हो तुम? अरविंद ने कांपते आवाज से पूछा। धीरे धीरे सिर घुमाने लगी। उसका चेहरा देखा था, अरविंद की रूह कांप गई। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, मुंह कान तक फटा हुआ था। वह अचानक चीख पड़ी और हवा का जोरदार झोंका आया। टॉर्च हाथ से गिर गई और कमरा बंद होकर अंधेरे में डूब गया। अरविंद ने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा है। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां उसकी सांस रोकने लगी। वह जोर से चिल्लाया और किसी तरह दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा खुलकर सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन पीछे से उस बच्ची की हंसी अभी सुनाई दे रही थी, डरावनी और कान फाड़ देने वाली थी। किसी तरह कोठी के बाहर निकला और सड़क पर गिर पड़ा। सुबह जब लोग उसे वहां बेहोश पाए, उसकी हालत देख दहशत में आ गए। अरविंद के बाल सफेद हो चुके थे और आंखें सूख गई थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस बार बार एक वाक्य बड़बड़ाता रहा, वो अभी भी वहां है, वो कमरे में इंतजार कर रही है। आज भी वह कोठी खाली पड़ी है। कोई भी उस बंद कमरे की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। और जो भी अरविंद ने उस रात के बारे से पूछा तो वह सिर चीख उठता था। कहते हैं आधी रात को अगर आप उस कमरे की खिड़की के पास खड़े हो तो अंदर से वही आवाजें सुनाई देती है, और अगर गलती दरवाजा खोल दे तो शायद अगली सुबह आप कभी घर वापस नहीं